मेरे प्रिय भक्तों, रुक जाओ, बस एक पल। जहां हो वहीं ठहर जाओ, क्योंकि अगर इस क्षण तुम यह सुन रहे हो तो यह कोई संयोग नहीं है, यह संकेत है। आज सोमवार 22 दिसंबर कोई साधारण दिन नहीं है। यह कैलेंडर की तारीख भर नहीं, यह तुम्हारी किस्मत के उन पन्नों का दिन है जो बहुत समय से अटके हुए थे, चिपके हुए थे, और जिन पर बार बार उंगलियां फिराने के बाद भी वे पलट नहीं रहे थे। आज वही पन्ने धीरे धीरे हिलना शुरू कर रहे हैं। मैं जानता हूं तुम में से कई लोग सोच रहे होंगे, हर दिन तो ऐसा ही लगता है, हर दिन उम्मीद लेकर सोते हैं, हर सुबह वही हालात सामने खड़े मिलते हैं। लेकिन आज अंतर यह है कि तुम अकेले नहीं हो। आज खाटू श्याम जी ने तुम्हें यूं ही नहीं चुना। यह संदेश किसी भीड़ के लिए नहीं है, यह सीधे तुम्हारे लिए है, तुम्हारे उस सवाल के लिए जो तुमने किसी से नहीं पूछा, तुम्हारी उस चुप प्रार्थना के लिए जो शब्दों में कभी बाहर नहीं आई, और तुम्हारे उस दर्द के लिए जिसे तुम मुस्कान के पीछे छुपाकर चलते रहे। आज परिवर्तन की पहली दस्तक दरवाजा नहीं तोड़ती, वह बस हल्के से खटखटाती है, और जो सुन लेता है उसकी जिंदगी धीरे धीरे दिशा बदलने लगती है। आज मैं तुमसे कोई बड़ी कसम नहीं मांग रहा, कोई कठिन व्रत नहीं, कोई भारी बलिदान नहीं। बस एक बात समझने को कह रहा हूं, जो रुका हुआ है वह हमेशा अटका हुआ नहीं रहता। कुछ चीजें इसलिए रुकती हैं ताकि जब चलें तो सही दिशा में चलें। तुमने मेहनत की और बार बार की, तुमने इंतजार किया और चुपचाप सहा, लेकिन मन के भीतर कहीं ना कहीं यह सवाल उठता रहा, मेरे साथ ही क्यों? आज उस सवाल का स्वर थोड़ा बदल रहा है, क्योंकि जो आज तक तुम्हें रोक रहा था वही अब तुम्हें आगे धकेलने लगा है। ध्यान देना, आज संकेत छोटे होंगे लेकिन साफ होंगे। किसी की बात, किसी का संदेश, या फिर अचानक मन में उठी एक स्पष्ट सोच। इन्हें नजरअंदाज मत करना, क्योंकि खाटू श्याम जी शोर में नहीं बोलते, वह शांति में संकेत देते हैं। आज का दिन तुमसे यह नहीं कहता कि सब कुछ तुरंत बदल जाएगा। आज का दिन बस इतना कहता है, तैयार रहो, तैयार रहो उस मौके के लिए जिसे तुमने पहले भी देखा था लेकिन पहचान नहीं पाए। तैयार रहो उस रास्ते के लिए जो पहले डरावना लगता था और अब आवश्यक बन रहा है। और तैयार रहो अपने भीतर उस शक्ति को स्वीकार करने के लिए जिसे तुम अब तक कम आंकते आए। आज मैं तुम्हें भागने को नहीं कह रहा, मैं तुम्हें लड़ने को नहीं कह रहा, मैं बस इतना कह रहा हूं, रुको नहीं, रुको मत अपने मन की आवाज से, रुको मत सही निर्णय से, रुको मत उस बदलाव से जो धीरे धीरे तुम्हारे आसपास अपनी जगह बना रहा है। क्योंकि जिस दिन तुम यह समझ जाओगे कि हर रुकावट सजा नहीं होती, उसी दिन तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा खुलेगा जो अभी खुलने ही वाला है, और वहीं से वह धारा बहने लगती है जिसे तुम बहुत समय से महसूस कर रहे हो। बस अपने मन को आज थोड़ा शांत रखो और संकेतों को देखते रहो। मेरे भक्तों, ये वाणी हर कान तक नहीं पहुंचती, ये अनुभूति सिर्फ उसी हृदय में उतरती है जिसने मौन को अपना साथी बनाया, जिसने अपनी तकलीफ किसी पर थोपना नहीं चाहा, जिसने भीड़ में रहते हुए भी अकेले संघर्ष उठाया। तुम उन्हीं में से हो, क्योंकि जिसने सहना सीखा है वही सुनने योग्य बनता है। तुम्हारी आंखों ने कई बार ऐसे प्रश्न पूछे जिनका उत्तर शब्दों में नहीं मिला, और तब तुमने खुद को समझा लिया, पर भीतर कुछ था जो हर बार फिर से खड़ा हो जाता था। उसी शक्ति ने तुम्हें अब तक थाम रखा है। तुम्हें लगा होगा श्रद्धा रखकर भी परिस्थितियां क्यों नहीं बदली, लेकिन जो देर से घटित होता है वह कमजोर नहीं होता, वह गहराई से जन्म लेता है। जो अश्रु तकिए में समाये वे अनदेखे नहीं रहे, जो सांसें भारी लगी वे व्यर्थ नहीं गई। हर पीड़ा एक संदेश बनकर संरक्षित हुई। खाटू श्याम दिखावे में हस्तक्षेप नहीं करते, वे अंतर्मन में संरचना बदलते हैं। इसीलिए बदलाव पहले अंदर उतरता है। तुम्हें कई बार ऐसा महसूस हुआ होगा कि सब कुछ थम गया है, पर ध्यान देना, भीतर कुछ टूटने के बजाय जुड़ रहा था। तुम्हारा स्वभाव अब पहले जैसा नहीं रहा। जो बातें तुरंत चुभती थीं वे अब ठहर कर समझ आती हैं। जो प्रतिक्रियाएं तेज होती थीं वे अब संयम मांगती हैं। यह परिवर्तन कमजोरी नहीं, यह परिपक्वता का प्रारंभ है। तुम्हें लगा होगा कि तुम्हें देखा नहीं गया, लेकिन जो दृश्य से परे होता है वह सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। कई द्वार इसलिए बंद रहे ताकि तुम गलत प्रवेश से बच सको, कई अवसर इसलिए रुके रहे ताकि तुम अधूरे समझौते ना करो। तुम्हारे भीतर अब एक ऐसी स्पष्टता उभर रही है जो पहले उपलब्ध नहीं थी। यही वह क्षण है जहां मन भागना छोड़ता है
और समझना शुरू करता है। तुम्हें किसी को प्रभावित करने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करनी। जो तुम्हारे लिए निर्धारित है वह किसी और को नहीं मिलेगा, और जो तुम्हारा नहीं वह कितना भी ललचाए टिकेगा नहीं। यह समझ जब स्थिर होती है तब मन हल्का होने लगता है, और हल्कापन ही आगे बढ़ने की पहली शर्त है। अब संकेत बाहर से कम और भीतर से अधिक आने लगेंगे, कभी एक विचार के रूप में, कभी एक निर्णय के रूप में, और कभी सिर्फ एक शांति के रूप में। उसे नजरअंदाज मत करना, क्योंकि जो शांति कारण बताए बिना आती है वही सत्य के सबसे निकट होती है। तुम्हारा स्वर भीड़ का नहीं है, यह अंतरात्मा का मार्ग है, जहां हर कदम दिखाई नहीं देता पर महसूस जरूर होता है, और वही अनुभूति अब धीरे धीरे अपनी जगह बनाती जा रही है। बस मन को बिखरने मत देना और उस प्रवाह को बहने देना, क्योंकि जो आगे आकार ले रहा है वह रुकने के लिए नहीं बना। मेरे प्रिय भक्तों, मैं जानता हूं तुमने क्या झेला है। कभी कर्ज का बोझ जो रात की नींद चुरा लेता है, कभी रिश्तों की दरार जो बिना आवाज के दिल को काटती है, और कभी पूरी ताकत लगाने के बाद भी हाथ में कुछ न बचना। तुमने कभी शिकायत नहीं की, बस मुस्कान ओढ़ ली, लेकिन भीतर हर दिन थोड़ा थोड़ा बिखरते रहे। लोगों ने तुम्हारी हंसी देखी, तुम्हारी जद्दोजहद नहीं, उन्होंने तुम्हारी सहनशीलता को तुम्हारी मजबूरी समझ लिया। पर मैं जानता हूं तुम कब कितनी बार खुद से लड़ चुके हो। तुम्हारे मन ने कई बार यह प्रश्न उठाया, इतना सब सहने के बाद भी कब बदलेगा? और फिर तुमने खुद को ही समझा लिया, क्योंकि आशा छोड़ देना तुम्हारी प्रकृति नहीं है। यही कारण है कि तुम अब भी खड़े हो। खाटू श्याम तुमसे एक बात कहते हैं, अब बहुत हो चुका। यह वाक्य क्रोध से नहीं, यह करुणा से उतरा है, क्योंकि सहनशीलता की भी एक सीमा होती है, और जब वह सीमा पूरी हो जाती है तो परिवर्तन अनुमति मांगता नहीं, वह अपने आप स्थान लेता है। तुम्हें कमजोर नहीं समझा गया, बस तुम्हें तैयार किया गया, ताकि जब परिस्थितियां मुड़े तो तुम संभाल सको। ध्यान दो, कुछ समय से तुम लोगों को पहले से अलग नजर से देखने लगे हो। कुछ बातों से दूरी अपने आप बनने लगी है। यह दूरी अलगाव नहीं, यह संरक्षण है। और इसी बिंदु पर मैं तुमसे एक छोटा सा कहना चाहता हूं, अगर यह शब्द तुम्हारे भीतर कुछ हिला रहे हैं, अगर यह अनुभूति पहचान सी लग रही है, तो इस संदेश से जुड़े रहना, चैनल को सब्सक्राइब करना कोई औपचारिकता नहीं, यह उसी धारा से जुड़े रहने जैसा है जिसे तुम अंदर महसूस कर रहे हो। और अगर तुम्हारा मन करे तो कमेंट्स में सिर्फ श्याम या एक छोड़ देना। कोई कहानी समझाने की जरूरत नहीं, जो समझेगा वह महसूस कर लेगा। अब फिर सुनो, तुम्हारा संघर्ष किसी तुलना का विषय नहीं। हर इंसान का दर्द उसके सामर्थ्य के अनुसार आता है, और तुम्हारे हिस्से जो आया वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं था, वह तुम्हें अंदर से नया रूप देने के लिए था। तुम्हें लगा होगा कि सिर्फ तुम ही पिछड़ रहे हो, लेकिन जो दिखाई देता है वह पूरा सत्य नहीं होता। कई लोग तेज चलते हुए भी भटक जाते हैं, और कुछ धीरे चलते हुए सीधे अपने स्थान तक पहुंचते हैं। तुम उन्हीं में से हो। इसलिए अब अपने आप से एक वादा करो, खुद को कम आंकना बंद, हर ठोकर को संकेत समझना शुरू, क्योंकि जो मोड़ अब आकार ले रहा है वह तुम्हें पीछे नहीं आगे ले जाने वाला है। और यही से वह गति जन्म लेती है जिसे रोका नहीं जाता। बस मन को थामे रखना और उस बदलाव को स्वीकार करना जो भीतर अपनी जगह बना रहा है। सोमवार 22 दिसंबर से परिवर्तन किसी तूफान की तरह नहीं आता, वह धीरे धीरे अपनी मौजूदगी महसूस कराता है। सब कुछ एक पल में ठीक नहीं होता, लेकिन जो गलत दिशा में खींच रहा था उसकी पकड़ ढीली पड़ने लगती है। यही वह समय है जहां भाग्य आवाज नहीं देता, बस इशारे करता है, और जो देखने की आदत बना ले वही समझ पाता है। जो काम बहुत समय से जमे हुए थे, जैसे हिलने का नाम ही नहीं ले रहे, उनमें अब हल्की सी कंपन उठने लगती है। कागज जो फाइल में दबे पड़े थे उन पर फिर से नजर जाने लगती है। लोग जो टालते आ रहे थे वे अब टकराने लगते हैं। यह सफलता नहीं, यह शुरुआत है, क्योंकि जब रुकी हुई ऊर्जा चलने लगती है तो दिशा अपने आप बनती है। जो रास्ते पूरी तरह बंद दिखाई देते थे, जहां दीवार के अलावा कुछ नजर नहीं आता था, वहीं अब दरार उभरती है, बहुत छोटी लेकिन काफी, क्योंकि एक पतली सी दरार भी यह साबित कर देती है कि दीवार अंतिम सत्य नहीं है, और जहां दरार होती है वहीं से रोशनी रास्ता खोज लेती है। तुम्हें यह भ्रम हो सकता है कि सब कुछ वही का वही है, पर भीतर कुछ बदल चुका है। अब संघर्ष उतना भारी नहीं लगता,
अब दर्द सिर्फ दर्द नहीं रहता, वह संदेश बनने लगता है। अब प्रतीक्षा सजा नहीं लगती, वह तैयारी महसूस होती है। यही सबसे गहरा परिवर्तन है, क्योंकि जब दृष्टि बदलती है तो परिस्थितियां ज्यादा देर तक जमी नहीं रहती। ईश्वर तुरंत परिणाम नहीं देते, वे पहले तुम्हें उस स्थिति के योग्य बनाते हैं ताकि जो मिलने वाला है वह तुम्हें डरा न दे, क्योंकि अधूरी समझ के साथ मिला हुआ वरदान भी बोझ बन जाता है। अब तुम्हारी आवाज सुनी गई है, लेकिन उत्तर हमेशा शब्दों में नहीं आता। कई बार उत्तर अनुभूति बनकर उतरता है। मन पहले जैसा अशांत नहीं रहता, फैसले पहले जैसे डरावने नहीं लगते। कुछ चीजें जो पहले जरूरी लगती थीं, वे अपने आप छूटने लगती हैं, और कुछ रास्ते जो डर पैदा करते थे वे अब जरूरी महसूस होने लगते हैं। यही संकेत है, क्योंकि जब जीवन आगे बढ़ने लगता है तो वह अनावश्यक बोझ खुद गिरा देता है। तुम्हें अब पूरी तस्वीर नहीं दिखाई देगी, लेकिन अगला कदम धुंधला नहीं होगा, और एक सही कदम कभी व्यर्थ नहीं जाता। वह अगले कदम की जगह खुद बनाता है। अब जो घटेगा वह धीमा होगा, पर स्थिर होगा, दिखावटी नहीं, टिकने वाला। इसलिए तुम्हें भागने की जरूरत नहीं, बस सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि जिस क्षण तुम संकेतों को देखना सीख लेते हो, उसी क्षण वह धारा अपनी दिशा लेने लगती है, और जब धारा दिशा पकड़ ले तो उसे कोई रोक नहीं पाता। बस मन को खुला रखना और उस प्रवाह को अपनी गति लेने देना। मेरे भक्तों, परिवर्तन सबसे पहले बाहर नहीं उतरता, वह भीतर जगह बनाता है, क्योंकि जब तक अंदर अव्यवस्था रहती है तब तक बाहर की दुनिया कितनी भी बदले संतोष नहीं उतरता। इसलिए जो बदलाव अब अपना स्वरूप ले रहा है वह तुम्हारे मन से शुरू हो रहा है। सबसे पहले डर अपनी पकड़ ढीली करेगा। वह डर जो बिना कारण छाती पर वजन बन जाता था, जो हर निर्णय से पहले तुम्हें पीछे खींच लेता था, वह पूरी तरह गायब नहीं होगा, पर उसकी आवाज कमजोर पड़ने लगेगी। और जब डर थोड़ा भी पीछे हटता है तो सोच सांस लेने लगती है। यही वह बिंदु है जहां मन थोड़ा शांत होने लगता है। शांति मतलब कोई समस्या ना होना नहीं है, शांति मतलब समस्या के बीच खुद को संभाल पाना है। तुम महसूस करोगे कि एक ही परिस्थिति जो पहले तुम्हें तोड़ देती थी अब उतनी अशांत नहीं करती। तुम फिर भी सोचोगे पर घबराओगे नहीं, और यही अंतर सब कुछ बदल देता है। धीरे धीरे यह एहसास गहराने लगेगा कि हालात तुम्हारे विरोधी नहीं हैं, वे सिर्फ तुम्हें कठोर बनाने आए थे। क्योंकि जो जीवन हर मोड़ पर सुविधा देता है वह ताकत नहीं देता। ताकत वहां जन्म लेती है जहां मन हार मानने से इनकार करता है। अब तुम्हें लोगों की बातें पहले जितनी तेज नहीं चुभेंगी। कुछ शब्द जो सीधे अंदर उतर जाते थे वे अब ऊपर से गुजर जाएंगे। यह संवेदनहीनता नहीं, यह परिपक्वता है, क्योंकि हर बात को अंदर लेना जरूरी नहीं होता। अब तुम अपनी ऊर्जा संभालने लगोगे। तुम यह समझने लगोगे कि कहां रुकना है और कहां नहीं। यही समझ भाग्य की पहली भाषा है, क्योंकि जब मन अपनी सीमाएं पहचान लेता है तो जीवन रास्ते साफ करने लगता है। ध्यान देना, अब कुछ निर्णय तुम्हें अचानक सही लगने लगेंगे। जिन पर पहले संकोच था अब मन उन्हें टालने के बजाय स्वीकार करने लगेगा। यह जल्दबाजी नहीं, यह अंदर की स्पष्टता है, और स्पष्टता कभी शोर नहीं करती, वह बस सही दिशा की ओर झुका देती है। यहीं से भाग्य अपना रुख बदलता है, क्योंकि भाग्य अलग चीज नहीं है, वह तुम्हारे निर्णयों की छाया है। जब निर्णय डर से जन्म लेते हैं तो रास्ते संकीर्ण होते हैं। जब निर्णय समझ से निकलते हैं तो रास्ते खुलते हैं। अब तुम्हारे भीतर जो संतुलन उभर रहा है वह तुम्हें बेहतर चुनाव देगा, और हर बेहतर चुनाव आगे के द्वार थोड़ा थोड़ा खोलता है। तुम पूरा भविष्य नहीं देखोगे, लेकिन भरोसा उतना मजबूत हो जाएगा कि अगला कदम कांपेगा नहीं। यही असली सहारा है, क्योंकि जिस व्यक्ति को खुद पर विश्वास हो जाता है उसके लिए परिस्थितियां रुकावट नहीं रहती, वे मार्गदर्शक बन जाती हैं। और वहीं से वह क्रम चलता है जिसमें बदलाव चीखता नहीं, बस अपनी जगह लेता जाता है। मन जितना स्थिर होता जाता है जीवन उतना स्पष्ट होता जाता है, और यही स्थिरता अब अपनी जड़ पकड़ रही है। बस इसे हिलने मत देना, और अपने भीतर उभर रही उस शांति को समय दो, क्योंकि यही शांति आगे की हर दिशा को आकार देने वाली है। जिन रिश्तों में कड़वाहट जम गई थी, जहां बातें होते होते रुक जाती थी, जहां शब्द सही होने के बाद भी चुप जाते थे, वहां धीरे धीरे समझ लौटने लगेगी। यह समझ बहस से नहीं आएगी, यह थकान से जन्म लेगी,
क्योंकि जब दोनों तरफ मन थक जाता है तब अहंकार अपनी पकड़ छोड़ देता है, और जहां अहंकार पीछे हटता है वहीं समझ आगे बढ़ती है। जिन अपनों से दूरी अपने आप बन गई थी, न किसी झगड़े से न किसी बड़े कारण से, बस समय और अनकही बातों से, वहां संवाद का रास्ता फिर से खुलने लगेगा। यह लंबी बातचीत नहीं होगी, शुरुआत बहुत साधारण होगी। शायद एक छोटा सा सवाल या किसी पुराने विषय पर हल्की सी प्रतिक्रिया, पर उस एक पल में जो दूरी कई महीनों में बनी थी वह थोड़ी सी कम हो जाएगी, और यही पर्याप्त होगा। क्योंकि रिश्ते अचानक ठीक नहीं होते, वे थोड़ा थोड़ा सांस लेने लगते हैं। घर का माहौल पहले जैसा भारी नहीं रहेगा। वह चुप्पी जो दीवारों में अटक गई थी वह ढीली पड़ने लगेगी। कमरे उतने तंग महसूस नहीं होंगे, हवा हल्की लगने लगेगी, और मन बिना कारण बेचैन नहीं होगा। ध्यान देना, घर एक जगह नहीं होता। घर वह अनुभूति है जहां मन रक्षा छोड़ देता है, जहां खुद को समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। जब घर का माहौल हल्का होता है तब मन खुद ब खुद सीधा होने लगता है। हंसी जोर से नहीं लौटेगी, वह धीरे धीरे अपनी जगह बनाएगी। पहले आंखों में, फिर आवाज में, और फिर बातों के बीच। वह हंसी जो बिना प्रयास निकलती है, जो पुराने दिनों की याद नहीं दिलाती बल्कि नएपन की अनुभूति देती है। तुम महसूस करोगे कि घर में बैठना अब भारी नहीं लगता, कि किसी को देखकर मन अपने आप सख्त नहीं होता, कि हर बात को सही या गलत साबित करने की जरूरत नहीं रह गई। यही शांति की पहली पहचान है। शांति मतलब सब कुछ सही होना नहीं, शांति मतलब सब कुछ सहन करने की मजबूरी खत्म होना। अब घर फिर से सिर्फ चार दीवारें नहीं रहेगा, वह आश्रय बनने लगेगा, जहां दिन की थकान उतारी जाती है, जहां मन कवच उतार देता है, और जहां खुद होने की इजाजत मिलती है। यह सब किसी बड़े घोषणा से नहीं होगा, न कोई भावुक भाषण, न कोई औपचारिक माफी। बस समय पर रुकी हुई बातें थोड़ी सी चलने लगेंगी, और यही चलन आगे का रास्ता तैयार करता है। क्योंकि जब रिश्ते सांस लेने लगते हैं तो जीवन भी हल्का हो जाता है, और जब जीवन हल्का होता है तो आगे बढ़ना स्वाभाविक लगने लगता है। यही वह अवस्था है जहां मन रक्षा छोड़ता है और स्वीकार सीखता है। यहीं से वह संतुलन जगह बनाता है जो आगे के हर परिवर्तन की नींव बनता है। बस इस नरमी को थामे रखना, क्योंकि जहां नरमी ठहरती है वहीं से स्थायित्व जन्म लेता है। मेरे प्रिय भक्तों, खाटू श्याम सिर्फ देने की भूमिका नहीं निभाते, वे संभालते भी हैं। क्योंकि देना एक क्षण का कार्य हो सकता है, लेकिन संभालना एक निरंतर उत्तरदायित्व होता है, और जो संभालना जानता है वही सच में रक्षक होता है। तुमने अपने जीवन में कई बार यह अनुभव किया है कि जब सब कुछ हाथ से फिसलता हुआ लगता है, जब समझ धुंधली पड़ जाती है, जब सही और गलत का अंतर स्पष्ट नहीं रहता, तभी एक अदृश्य सहारा तुम्हें पूरी तरह गिरने नहीं देता। वही सहारा श्याम का हाथ है। इंसान जब रास्ता भूलता है तो वह अज्ञान से नहीं, थकान से भूलता है। बहुत सोचने के बाद, बहुत सहने के बाद, जब मन अपने ही निर्णयों से डरने लगता है, तब दिशा भ्रमित हो जाती है, और यहीं पर खाटू श्याम हस्तक्षेप करते हैं। वे झटका नहीं देते, वे खींचते नहीं, वे बस हाथ थमा देते हैं ताकि तुम फिर से चलना सीख सको। कई बार तुम्हें ऐसा लगा होगा कि तुम अपने जीवन में गलत मोड़ ले चुके हो, कि अब वापसी संभव नहीं, पर सत्य यह है जहां श्याम का हाथ होता है वहां कोई भी मोड़ अंतिम नहीं होता, वह सिर्फ सीख का स्थान होता है। अब जो अनुभूति तुम्हारे भीतर धीरे धीरे जगह बना रही है वह कमजोरी की नहीं, वह संरक्षण की है। तुम खुद को असहाय नहीं महसूस करोगे, तुम खुद को अकेला नहीं पाओगे। भले परिस्थितियां पूरी तरह न बदली हों, लेकिन उनका भार तुम्हारी छाती पर वैसे नहीं बैठेगा। यह एक गहरा अंतर है, क्योंकि जब मन सुरक्षित महसूस करता है तब डर अपनी धार खो देता है, और डर के बिना सोच सीधी हो जाती है। तुम अब हर निर्णय से पहले खुद को कोसोगे नहीं। तुम यह नहीं सोचोगे अगर गलत हो गया तो, बल्कि यह महसूस करोगे संभाल लिया जाएगा। यही श्याम की उपस्थिति है। वे समस्या हटा नहीं देते, वे तुम्हें उसके बीच संभलना सिखाते हैं, ताकि आगे कोई भी स्थिति आए तुम टूटो नहीं। ध्यान देना, अब तुम्हारे भीतर एक अलग सी स्थिरता उभर रही है। पहले जो बातें तुम्हें अशांत कर देती थीं, अब वे रोक कर सोचने का अवसर देती हैं। यह संयोग नहीं, यह संरक्षण की पहचान है। क्योंकि जब ईश्वर किसी को संभालते हैं तो सबसे पहले उसके भीतर स्थिरता उतारते हैं,
ताकि बाहरी आंधियां उसे डिगा न सकें। अब तुम हर चीज को तुरंत सुलझाने की जिद नहीं करोगे, तुम समय को अपना काम करने दोगे, और यही विश्वास सबसे बड़ा कवच बनता है। तुम्हें यह एहसास गहराने लगेगा कि अगर रास्ता स्पष्ट नहीं भी है तो हाथ मजबूती से थामा गया है, और जिसने हाथ थामा हो वह गिरने नहीं देता, वह बस चलने की गति संभालता है। यही कारण है कि अब जीवन तुम्हें डराने के बजाय समझाने लगेगा। संकेत सूक्ष्म होंगे पर अटूट होंगे, और इन्हीं संकेतों के साथ वह यात्रा आगे बढ़ती है, जिसमें कमजोरी पहचान नहीं रहती, संरक्षण अनुभूति बन जाता है, और यही अनुभूति अगले कदमों की नींव तैयार करती है। बस उस हाथ को महसूस करते रहो और चलते रहो। लेकिन मेरे भक्तों, एक सत्य समझ लेना आवश्यक है। आशीर्वाद कभी अकेला नहीं आता, उसके साथ जिम्मेदारी भी चलकर आती है, क्योंकि जिसे संभाला जाता है उसे संभालना भी सीखना पड़ता है। खाटू श्याम कृपा ऐसे नहीं देते कि जीवन अनियंत्रित हो जाए, वे कृपा उसी को देते हैं जो उसे थामने की क्षमता रखता है। अब जो परिवर्तन तुम्हारे भीतर स्थिर हो रहा है, उसके साथ तुम्हें स्वयं भी जिम्मेदार होना होगा। सबसे पहले विचार, क्योंकि विचार सिर्फ सोच नहीं होते, वे ऊर्जा के निर्देशक होते हैं। जैसी सोच वैसी दिशा, और जिस दिशा में सोच जाती है ऊर्जा उधर ही बहने लगती है। अब तुम्हें अपने मन को हर जगह भटकने की अनुमति नहीं देनी, हर डर को स्थान नहीं देना, हर आशंका को सत्य नहीं मानना, क्योंकि अशुद्ध विचार कृपा को कमजोर कर देते हैं। फिर आती है ऊर्जा। ऊर्जा सीमित होती है, जो गलत जगह लग जाती है वह सही मार्ग के लिए उपलब्ध नहीं रहती। अब तुम्हें यह समझ आने लगी है किसके लिए संघर्ष आवश्यक है और किसके लिए नहीं, किसे समझाना है और किसे छोड़ देना है। यह चयन क्रूरता नहीं, यह संतुलन है जो हर उस व्यक्ति में आता है जिसे संभाला जा रहा है। और तीसरी बात, अधीरता। अधीरता कृपा की सबसे बड़ी परीक्षा है, क्योंकि जिसे थोड़ा सा सहारा मिलता है वह सब कुछ तुरंत चाहने लगता है। पर खाटू श्याम कभी जल्दबाजी नहीं करते, वे क्रम बनाते हैं, और जो क्रम को सम्मान देता है वही स्थायी फल पाता है। अब तुम्हें प्रतीक्षा से डरना नहीं है। प्रतीक्षा खाली समय नहीं होती, वह संरचना का चरण होता है, जहां जीवन अपने हिस्से का काम पूरा करता है। तुम्हारा काम भागना नहीं, तुम्हारा काम दबाव बनाना नहीं, तुम्हारा काम विश्वास बनाए रखना है, क्योंकि विश्वास सिर्फ मानना नहीं होता, विश्वास संयम होता है। जब परिणाम दिखाई नहीं देता तब भी शांत रहना, जब गति धीमी लगती है तब भी स्थिर रहना, यही संभालने की क्षमता है। और जो संभालना सीख लेता है उसी पर कृपा टिकती है, क्योंकि कृपा हल्की नहीं होती, वह जीवन को बदलने वाली ऊर्जा होती है, और ऊर्जा उसी के पास ठहरती है जो उसे संतुलन में रख सके। अब तुम उस अवस्था में प्रवेश कर रहे हो जहां कम बोलना, ज्यादा समझना, जहां प्रतिक्रिया से पहले ठहरना, जहां हर भाव को बहने देना पर हर भाव के पीछे चलना नहीं, यही परिपक्वता है, और परिपक्वता ही कृपा की रक्षा करती है। अब जो मार्ग आकार ले रहा है वह तुम्हें हल्का नहीं बनाएगा, वह तुम्हें स्थिर बनाएगा, और स्थिरता से ही आगे की हर व्यवस्था जन्म लेती है। बस इस संतुलन को बनाए रखना, क्योंकि जिसने विश्वास को संभाल लिया उसके लिए कृपा स्वाभाविक हो जाती है। आने वाले समय में तुम धीरे धीरे कुछ चीजें महसूस करने लगोगे। वे बहुत बड़ी नहीं होंगी पर अंदर तक छूने वाली होंगी। सबसे पहले छोटी सफलताएं, ऐसी सफलताएं जिन्हें दुनिया शायद महत्व न दे, पर तुम्हारे लिए वे बहुत कुछ कह जाएंगी। किसी रुके काम का अचानक हो जाना, किसी कोशिश का बिना ज्यादा संघर्ष फल देना, या किसी बात पर पहली बार मन का हल्का होना। ये छोटे संकेत होते हैं। ये यह नहीं कहते कि सब कुछ पूरा हो गया, ये बस इतना बताते हैं कि दिशा सही है, और जब दिशा सही होती है तो गति अपने आप बनती है। फिर एक और अनुभव उभरेगा, अचानक मदद, बिना मांगे, बिना समझाए, कभी किसी व्यक्ति के रूप में, कभी किसी सूचना के रूप में, कभी सिर्फ एक सही सलाह के रूप में। तुम सोचोगे ये इस समय कैसे हो गया, लेकिन यही कृपा का स्वभाव है। वह घोषणा नहीं करती, वह जरूरत के क्षण में उपस्थित हो जाती है। और मदद हमेशा बड़ा सहारा नहीं होती, कई बार वह सिर्फ एक कदम आगे बढ़ाने जितनी होती है, पर वही एक कदम पूरा रास्ता बदल देता है। फिर तुम एक और बात देखोगे, सही समय पर सही मौका
वह मौका जिसके लिए तुम पहले भी तैयार थे, पर तब समय अनुकूल नहीं था। अब वह अचानक तुम्हारे सामने आएगा, बिना जोर लगाए, बिना धक्का दिए, और तुम पहली बार महसूस करोगे कि मन डरा हुआ नहीं है, संकोच कम है और निर्णय स्पष्ट है। यही अंतर है, क्योंकि मौका तभी सार्थक होता है जब मन उसे थामने के लिए तैयार हो। अब तुम्हें धीरे धीरे यह समझ आने लगेगी कि यह सब इत्तेफाक नहीं था। इतने छोटे छोटे सही क्षण एक साथ जुड़ जाए, यह संयोग नहीं होता, यह एक क्रम होता है जो तैयारी के बाद प्रकट होता है। तुम पीछे मुड़कर देखोगे और उन दिनों को याद करोगे जब सब कुछ रुका हुआ लगता था, जब प्रतीक्षा थकाने लगी थी, जब भरोसा डगमगाने लगा था। और तभी यह बात स्पष्ट होगी कि जिसे तुम देरी समझ रहे थे वह संरचना थी, जिसे तुम अवरोध मान रहे थे वह संरक्षण था। क्योंकि अगर कृपा तब मिल जाती तो शायद तुम उसे संभाल नहीं पाते। अब तुम उस अवस्था में हो जहां छोटी उपलब्धि भी कृतज्ञता जगा देती है, जहां मदद अहंकार नहीं बढ़ाती और मौका डर नहीं पैदा करता। यही परिपक्वता है, और परिपक्वता ही कृपा को स्थायी बनाती है। तुम अब जल्दी परिणाम नहीं मांगोगे, तुम हर संकेत को ध्यान से देखोगे, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि कृपा शोर में नहीं आती, वह जीवन के सूक्ष्म क्षणों में उतरती है। और जो उसे पहचान लेता है उसके लिए प्रतीक्षा भारी नहीं रहती, वह विश्वास में बदल जाती है। और यही विश्वास अब तुम्हारे साथ चल रहा है, धीरे, स्थिर, बिना दिखावे के, बस इसी प्रवाह में बने रहना। क्योंकि जो अब आकार ले रहा है वह रुकने के लिए नहीं बना। मेरे प्रिय भक्तों, ये जो तुम सुन रहे हो, ये सिर्फ शब्दों का क्रम नहीं है, ये वह क्षण है जहां भीतर कुछ मुड़ता है। क्योंकि जीवन में हर मोड़ शोर करके नहीं आता, कुछ मोड़ खामोशी से दिल में उतरते हैं, और जब मन उन्हें पहचान लेता है तो वापसी संभव नहीं रहती। ये संदेश याद रखने के लिए नहीं दिया गया, ये जीने के लिए उतरा है। इसे सिर्फ सुनना पर्याप्त नहीं, इसे दिल में जगह देनी होगी। क्योंकि जो बात दिल में ठहर जाती है वही जीवन में दिशा बनाती है। तुम्हें इसे किसी पर साबित नहीं करना, न किसी को समझाना, बस अपने कर्म में उतारना है। जब तुम निर्णय लो तो इस भाव के साथ, जब तुम रुको तो इस समझ के साथ, जब तुम चलो तो इस विश्वास के साथ। क्योंकि विश्वास कोई भावना नहीं, विश्वास एक अवस्था है जहां मन डगमगाता नहीं, जहां परिस्थिति भारी नहीं लगती, जहां रास्ता भले स्पष्ट न हो पर साथ स्पष्ट हो। खाटू श्याम तुम्हारे साथ हैं। यह सिर्फ कहने की बात नहीं, यह अनुभूति है जो कभी संकट में संभालती है, कभी निर्णय में स्थिरता देती है, और कभी बिना कारण हिम्मत जगा देती है। जब वे साथ होते हैं तो रुकावट अंत नहीं रहती, वह रास्ता बन जाती है, ठोकर सीख बन जाती है, और देरी तैयारी में बदल जाती है। यही ईश्वरीय सहारा है जो दिखता नहीं पर हर मोड़ पर महसूस होता है। अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो। अब तुम्हें भागने की जरूरत नहीं, क्योंकि दिशा भटक नहीं रही। अब तुम्हें खुद को कम आंकने की जरूरत नहीं, क्योंकि जिसे श्याम संभालते हैं उसकी कीमत समय खुद बताता है। बस इस भाव को साथ रखना कि हर परिस्थिति तुम्हारे खिलाफ नहीं, कुछ तुम्हें निखारने आई है और कुछ तुम्हें सही स्थान तक पहुंचाने। अब चलना है शांत मन से, साफ सोच के साथ और अडिग विश्वास के साथ। क्योंकि जहां खाटू श्याम साथ होते हैं वहां यात्रा कभी अर्थहीन नहीं होती। जय खाटू श्याम जी।